नाज़रीन, मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर में बहुत ही रेयर ऐसे मोमेंट हैं जिसमें किसी चीफ जस्टिस को इतने गुस्से में, इतनी बुलंद आवाज़ में और आपदीदा देखा। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल हमें आपदीदा नज़र आए और उन्होंने अपने दिल का हाल बयान किया। वो क्या था, क्या बात थी, आपको इस व्लॉग में हम बताएँगे। 7 जो जजेस में बंद कमरों में बातें होती थी, सामने नहीं आती थी, आज वो अदालत में खुलकर सामने आ गई। आखिर क्या वो चीजें हैं जो हमारे सामने पहले नहीं आई थी, वो भी आपको इस व्लॉग में शेयर करेंगे। और फिर दूसरा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल डट गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, इस केस का फैसला मैंने करके तारीख में अपना नाम लिखवाना है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल टक्कर लेने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आर्मी के डिफेंस सेक्रेटरी, यानी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, आर्मी को भी बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे इंतखाबात के हवाले से। ये पूरी कहानी आपको इस व्लॉग में हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज की समात में जो चीफ जस्टिस के हवाले से बातें हुई हैं, इसके बाद चीफ जस्टिस ने जिस तरह से बेंच तश्कील दिया है और जो फिर रिमार्क्स आए हैं, ये आपको बताता है कि मुल्क में आइंदा आने वाले दिनों में ये केस किस सिम जाएगा, क्योंकि इस पूरा मुल्क उसी डायरेक्शन को फिर फॉलो करेगा। चीफ जस्टिस बड़े कंसर्न नजर आए हैं इंतखाबात के हवाले से। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया है कि वो किसी की सुनेंगे नहीं, किसी को नहीं देखेंगे इस मामले में, वो फैसला करेंगे। और उन्होंने आज तो ये बात की है कि वो उन पीसीओ जजेस में से नहीं है, वो आखिरी जज हैं जिनको आपको पता है कि पीसीओ जजेस को किस तरह से धमकाने के बाद जो है उनसे ओथ लेने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस टाइम भी ओथ नहीं लिया था। तो वो ये कहते हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद हमसे मुआहदे किए गए, तो हम जो है वो किसी भी दबाव और किसी प्रेशर में आने वाले नहीं है। इसका एक ही मतलब था, और वो मतलब ये था कि चाहे एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कर ले, चीफ जस्टिस ने अपना फैसला देना है। चीफ जस्टिस ने क्या फैसला सुनाना है, वो भी मुतवक्के फैसले हमें, जो मैं आपको बताऊंगा, उसके करीब करीब आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। आज जिस तरह वो जज्बाती हुए हैं, इससे कबल हमें जज्बाती नजर नहीं आए हैं इस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। जज्बाती क्यों है? जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से उनको बताया ये गया कि आपने जो बेंच बनाया है सर, वो बेंच दुरुस्त नहीं है, आप फुल कोर्ट बनाएं, और फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमें उकसाने के मुतरादिफ है, ये इंसुएशन है। साथ उन्होंने कहा कि आप हमें प्रोवोक करते हैं। और चीफ जस्टिस ने वाजे कहा कि आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं फुल कोर्ट बनाने की, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेकाक है कि वो उसको कबूल करता है, उस पर जाता है या नहीं। अगर नहीं भी बताता तो 3 मेंबर बेंच जो है वो ही इस केस की समाअत करेगा। जब आपको पता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और फिर जस्टिस मंदो खेल के बाद 3 रुकनी बेंच अनाउंस हुआ और ये केस समाप्त करने आया, तो सबसे पहले एतराजात ये बेंच के हवाले से उठाए गए। फिर चीफ जस्टिस ने वो कंट्रोवर्सी क्लियर की कि 4-3 का मामला किस तरह से था। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन बताया कि 9 मेंबर बेंच ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का कहा गया था। 9 मेंबर्स ने साइन किए थे, मामला चीफ जस्टिस पे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरा इख्तियार है, मैं किसको मेंबर्स को लाता हूं, किसको नहीं लाता, मैं सिरे से नया बेंच भी बना सकता हूं। तो उन्होंने फिर अपने इख्तियारात का हवाला देते हुए कहा कि उसको देखते हुए हमने बनाया था। लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल इस बात को इंसिस्ट कर रहे थे कि ये जो बेंच की फॉर्मेशन है, इसका इसका जो फैसला होगा वो फैसले पे बड़ा असरअंदाज होगी, वो माना नहीं जाएगा, उस पर तहफुजात आ सकते हैं। तो चीफ जस्टिस फिर हमें गुस्से में नजर आए और चीफ जस्टिस ने फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की मिसाल दी कि 2 साल एक जज का ट्रायल होता रहा, मेरे जजेस की ऑडियोज जारी होती रही, और मैंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में इस वजह से शामिल किया कि वो एक साइलेंट मैसेज देना था। क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से बातें हो रही थी, ट्रक कहा जा रहा था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रक है, और इसके साथ जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी उसको लेके प्रोपोगेंडा हो रहा था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने साइलेंट मैसेज दिया है और ये बिठा के बताया कि हमने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ है। उन्होंने कहा मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के, मेरे पास बेस्ट जजेस हैं, हमारे आपस में ताल्लुकात और इख्तिलाफात इतने नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस बना है, उसमें मुदाखलत हुई है, उसके बाद से हमने ये देखा कि उसके अभी तक हमारे
असरात जो हैं, उस केस के असरात अभी तक सुप्रीम कोर्ट में देखने को आए हैं और सुप्रीम कोर्ट उससे मुतासर हुई है। तो नाजरीन, इसके बाद चीफ जस्टिस की आवाज उभर आई और चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं, और अगर जो है आप लोग आपस में फैसला नहीं करेंगे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो जगह लेगा और वो आइन जो है हमें बाउंड करता है। हमारी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, हमने फैसला करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मेरे दो साथी जजेस जो हैं उनको धमकियां दी जाती हैं, उनके घर वालों को उनके टारगेट किया जाता है, उसके हवाले से बातें की जाती हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को डिफेंड करते हुए कहा कि हम यही बेंच इस केस को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बेंच ने टाइम लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान की पूरी आवाम ने टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इंतखाबात को मजीद डिले नहीं किया जा सकता। मुतवक्का फैसला मैं आपको बता देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या हो सकता है। देखिए, चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि आपको फंड्स में मसला है, आप हमें बताएं, हम जो है स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे, और फंड्स अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अगर आप ये कहते हैं सिक्योरिटी का मसला है, तो हम डिफेंस सेक्रेटरी को तलब करेंगे, आर्मी से पूछेंगे कि वो यहाँ पे बुलाकर पूछा जाएगा कि वो सिक्योरिटी क्यों नहीं आखिर दे रही। इसका मतलब है चीफ जस्टिस एक बात पर डिटरमिन्ड है, वो तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। 90 दिन से आगे उन्होंने कहा कि 90 दिन का टाइम पीरियड तो चूंकि गुजर चुका है, लेकिन वेरियस मिनिमम टाइम पीरियड में हम ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि 8 अक्टूबर की जो मैजिकल डेट आपने दी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता समझ आती कि 8 अक्टूबर की डेट क्यों दी गई है, 8 अक्टूबर तक फंड्स या सिक्योरिटी कैसे मैनेज हो जाएगी। हमने टेररिज्म में भी इलेक्शन कराए हैं और ये टेररिज्म बहुत अरसे से चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि या तो आप हमें ठोस वजूहात दें कि 8 अक्टूबर की डेट क्यों आपने दी है। अगर आप वो ठोस वजूहात नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्शंस कराने हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, अदरवाइज आप लोग आपस में बैठकर ये डिसाइड कर लें, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती। लेकिन जब आपने आपस में बैठकर डिसाइड नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी। चीफ जस्टिस इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज लेगेसी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और अब उन्होंने ठान लिया कि उन्होंने तमाम जो आप ये कह सकते हैं स्टेटस को, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान में, उनके साथ उन्होंने पंगा ले लिया हुआ है। अगर वो बात की जाए एस्टैब्लिशमेंट की, आर्मी की, आपने देखें चीफ जस्टिस पे प्रेशर डलवाया पहले सियासी जमात से, फिर आपने कानून साजी की, चीफ जस्टिस बैकफुट पे नहीं आए, चीफ जस्टिस जमातों के प्रेशर में नहीं आए, उन्हीं जजेस को बिठाते रहे। फिर चीफ जस्टिस को आपने इन हाउस अंदर से आपने जजेस को जो है तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस से वो प्रेशर भी नहीं लिया। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल डिटरमिन्ड है, डटे हुए हैं, 3 रुकनी बेंच फैसला देगा और ये फैसला जो है वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता तो तौहीन अदालत में भी चीफ जस्टिस लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रिवॉल्व करती है चीफ जस्टिस के अराउंड, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप चीफ जस्टिस को अलहदा करके या फिर उसके खिलाफ कोई कैंपेनिंग करके कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लें। ये थी तमाम स्टोरी आज की। कंबर जैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह जो भी अपडेट मंडे को होती है 11:30 बजे आपको जरूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज।